गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय का पाठ वाक्य व्यवस्था वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 28 है। इसका हाफ चैप्टर यानी इसके वाक्य के भेद में हमने पढ़ा था, वाक्य के अंग पढ़े थे, वाक्य की रचना के आधार पर भेद हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो 8 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे। तो पहला भेद है इसका विधानवाचक, नेक्स्ट है इसका निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। देखिए इसके कौन कौन से भेद हमने देखे हैं। निषेधवाचक, विधानवाचक, फर्स्ट विधानवाचक था, सेकंड निषेधवाचक, थर्ड आज्ञावाचक, फोर्थ प्रश्नवाचक, 5 विस्मयवाचक, 6 संकेतवाचक, 7 इच्छावाचक और नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक। सबसे पहला जो भेद था वहां से हम पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट भेद है विधानवाचक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात यानी नॉर्मल सेंटेंस, चंद्रमा चमचमाता है ना, धूप में बड़ी गर्मी है, बादल बरसते हैं, मुझे बाजार जाना है, ये आपके क्या होंगे, विधानवाचक सेंटेंसेस होंगे। अब आप बोलोगे कि सरल वाक्य में भी इसी तरीके थे, सरल सेंटेंसेस थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में, ये स्थिति के विषय में, व्यक्ति के विषय में नॉर्मल बात कही गई, चंद्रमा ये मतलब चमचमा रहा है, धूप में बड़ी गर्मी है, बादल बरस रहे हैं, मुझे बाजार जाना, इस तरीके के वाक्य दिए हुए थे विधानवाचक में। जबकि इसमें क्या होता है, देखिए सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो आपके साधारण रचना की दृष्टि से, वो मतलब किस तरीके से हमने बनाया उसकी दृष्टि से, और ये अर्थ के आधार पर इसके भेद हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा निषेधवाचक। निषेध का मतलब नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है, जैसे मैं नहीं जा सकूंगा। देखिए नहीं के सेंटेंसेस आए अपने सामने, तो इनमें सब में नहीं नहीं का प्रयोग हुआ है। मैं नहीं जा सकूंगा, वह आज पढ़ने नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए सुरेश यहाँ नहीं है, रमेंद्र काम नहीं करता। सब में देखो नहीं नहीं वाले सेंटेंसेस आए हैं, तो इसलिए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस या निषेधवाचक सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप आज्ञावाचक। इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या निर्देश का बोध होता है। यहाँ मत रुकिए, ये हम उसको क्या बोल रहे हैं, मतलब आदेश दे रहे हैं। उधर शोर मत कीजिए, या हम उनको निर्देश दे रहे हैं, यहाँ से जाइए आदेश दे दिया, उधर खड़े हो जाइए ये भी हमने उसको आदेश दे दिया। तो इस तरीके से ये होता है हमारे आज्ञावाचक सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, अब ये सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमें किस चीज का बोध होता है, इसमें हमें क्या, कहाँ, कैसे, कैसी, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए कहाँ, कहाँ, क्या, कहाँ, कैसी, कैसे, इस तरीके के शब्दों का हमें बोध होता है। तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ सेंटेंसेस में कहाँ शब्द क्या बता रहे हैं, हमें प्रश्न का बोध बता रहे हैं। आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या शब्द है वो हमें किसका बोध करा रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है। आपका वह मित्र कहाँ पढ़ता है, तो यहाँ भी कहाँ शब्द है वो हमें प्रश्न का बोध कराता है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है, तो कैसी शब्द भी हमें प्रश्नवाचक का बोध कराता है। नेक्स्ट देखिए आप विस्मयवाचक। विस्मय यानी एक्सक्लेमेटरी, या जिसको हम विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं। तो इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक
आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे आह कितना सुंदर दृश्य है, ओ कैसे बादल उमड़ कर आए हैं, हाय बेचारा ऐसा में ही चला गया। तो आहा, ओहो, हाय, सबके आगे ये एक साइन लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो ऐसे वाक्यों में हमें विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, आश्चर्य, हर्ष, घृणा और शोक वाले। नेक्स्ट देखिए आप संकेतवाचक। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है, यानी एक वाक्य में कोई कार्य हो रहा है तो दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जब बादल फट जाएंगे तो क्या होगा, तभी धूप निकलेगी, यानी बादल के फटने से हमें किसका संकेत मिल रहा है, धूप के निकलने का संकेत मिल रहा है। जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे, तो जब तुम आओगे तो हमें किसका संकेत मिलेगा, हमें जाने का संकेत मिलेगा। जब तक शोर बंद न होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी, तो शोर बंद होने पर ही क्या संभव है, पढ़ाई होना संभव है। तो ये संकेतवाचक है। नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक। इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि व्यक्त करने वाला, कर्ता यानी करने वाले की इच्छा, कामना, कोई आशीर्वाद, कोई इच्छा, अभिलाषा, वो सब किस में आएगी, आपके इच्छावाचक में आएगी। तो देखिए ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे, ये हमने किसी के लिए क्या मांगी है, इच्छा, किसी के लिए प्रार्थना की है। मुझे पूर्ण आशा है कि एकदम तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, यह हमारी क्या कामना है। तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, ये हम क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जहां पर इच्छा, आशीर्वाद और ये सब चीजें आती है वहां पर क्या होता है, इच्छावाचक। नेक्स्ट देखिए संदेहवाचक। इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद वाले, हो सकता है, कदापि, कदाचित, इस तरीके के और शायद वाले वाक्य किसमें आएंगे, संदेहवाचक में। जैसे कदाचित आज वह नहीं आएगा, शायद उसे कल बुखार था, हो सकता है वह समय पर न आ सके। तो यहाँ पर ये सारे कदाचित, शायद, हो सकता है, तो ये सारे सेंटेंसेस हमें किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, संदेह होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर, अब देखिए कुछ वाक्य हमें दिए होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य दे रखे हैं। वैसे अगर एग्जाम में अगर आपसे वाक्य पूछे जाएंगे तो आपको रचना के आधार पर, और ये दिए हुए रहेंगे तो आपको रचना के आधार पर कैसे हैं, अर्थ के आधार पर कौन से हैं वो बताने होंगे। तो देखिए रचना के आधार पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। मान लो हमें कोई सरल वाक्य दे रखा है और उससे हमें क्या बनाना है, सरल वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पहचान बताई थी कि सरल से हमें संयुक्त कैसे बना सकते हैं। तो संयुक्त की हमने पहचान बनाई थी, उसी पहचान का प्रयोग करते हुए हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य को बनाना है। तो देखिए मैं घर आकर सो गया, तो यहाँ पर घर आना और फिर सोना दो वाक्य हो गए ना। तो मैं घर आया और सो गया, तो यहाँ पर आप और कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं आया, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हो गए कि मैं नहीं आया, पर उसका क्या रीजन था, भीड़ भाड़ के कारण। तो दो सेंटेंसेस हो गए, तो मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा खराब ट्यूब जल न सकी, तो एक तो ट्यूब खराब थी और एक जल नहीं पाई, तो ट्यूब जल न सकी क्योंकि खराब थी। वह दिल्ली या कोलकाता गया है, वह दिल्ली गया है या कोलकाता, दो वाक्य हो गए ना, वह दिल्ली और कोलकाता में कंफ्यूजन चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए वह दिल्ली गया है या कोलकाता। सरल वाक्य से हमें मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताया था एक आश्रित वाक्य होता है, उसके ऊपर ये है ना, ये देखिए एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। तो एक ऐसा छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था, यानी एक छोटा सा गांव था उसके चारों तरफ क्या था, जंगल था। ये आश्रित उपवाक्य हो गया। उसने चुप रहने के लिए कहा, उसने कहा कि
चुप हो जाओ। वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, फिर आपको कॉमा लगाना है, बीमार हो गया। अब देखिए संयुक्त वाक्य से हमें मिश्र वाक्य बनाना है। मैंने गली में शोर सुना और बाहर आ गया, ये और वाले संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इसको हमें मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट करना है? जैसे ही मैंने गली में शोर सुना, कोमा में बाहर आ गया। मजदूरों ने पैसे लिए और घर चले गए। जैसे ही मजदूरों ने पैसे लिए, वे घर चले गए। मैंने बहुत कोशिश की किंतु असफल रहा। मैंने कोशिश तो बहुत की किंतु असफल रहा। अब देखिए मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है, ये है मिश्र वाक्य। कोमा लगाया हुआ है ना, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? वह सामने मेरा बेटा खड़ा है। जो कष्ट उठाएगा वही सुख पाएगा, कष्ट उठाने वाला ही सुख पाएगा। मैंने ऐसा सांड देखा जो बहुत मोटा ताजा था। मैंने एक बहुत मोटा ताजा सांड देखा। ये तो थे अपने मिश्र वाक्य और सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, इनको चेंज करना था। अब ये देखिए अर्थ के आधार पर भी कुछ वाक्य हमें दे रखे हैं, इनको कोष्टक में जो दे रखे हैं ना उसके अनुसार हमें चेंज करने हैं। तो विराट कोहली विश्व का सफलतम कप्तान है, इसको हमें प्रश्नवाचक में चेंज करना है। तो क्या विराट कोहली विश्व का सफलतम कप्तान है, और बाद में अपने को क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। सचिन को कौन हरा पाया, इसको हमें निषेधात्मक में यूज करना है। तो सचिन को कोई नहीं हरा पाया, नहीं का यूज कर लेना है। धवन सबसे आक्रामक बल्लेबाज है, इसमें इच्छार्थक। काश भवन सबसे आक्रामक बल्लेबाज बने, ये हमारी इच्छा हो गई। राहुल द्रविड़ को दीवार क्यों कहा जाता था? अब इसको विधानार्थक में हमें चेंज करना है। राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था। युवराज ने बहुत जबरदस्त छक्का मारा, इसको विस्मयादि बोधक में करना है। वाह, युवराज ने क्या जबरदस्त छक्का मारा। ठीक है, अगला देखिए, आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा, इसको संदेहार्थक में करने के लिए शायद आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा, इसमें संदेह आ गया, शायद का यूज हो गया। धोनी 1-2 मैच और खेलकर 2 शतक जमा देगा, इसको हमें संकेतवाचक में चेंज करना है। यदि धोनी 1-2 मैच और खेल गया तो 2 शतक और जमा देगा। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी मैच देखना चाहिए, कभी कभी मैच देखा करो। कभी कभी मैच देखना चाहिए को आज्ञार्थक में हमें करने के लिए कभी कभी मैच देखा करो, ये हमने आज्ञा दे दी। और जो पहले था ना, देखो कभी कभी मैच देखना चाहिए, ये हमने उसको सिर्फ एक सलाह दी है। इस सलाह को हमने आज्ञार्थक में क्या चेंज कर दिया कि देखा करो, हमने उस बात पे जोर दे दिया, उसको आज्ञा दे दी इस चीज के लिए। शायद आज वर्षा हो जाए, इसमें होगा संदेह। ओहो, वह दृश्य बड़ा भयानक था, इसका होगा आपका विस्मयवाचक। तुम यहाँ से अभी चले जाओ, इसमें दे दी हमें आज्ञा। तुम कभी नहीं बदल सकते, इसमें नहीं का प्रयोग होने से निषेधवाचक। क्या काम है आपको यहाँ, ये आपका होगा प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नंबर 3, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद कोष्टक में लिखिए। उसने पूछा कि रमेश के छोटे भाई का क्या नाम है, इसमें हमारा होगा मिश्र वाक्य है। वह मेरा भाई है जो धीरे धीरे बोल रहा है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तब मैं वहीं था, मिश्र वाक्य है। उसने मुझे दिखाया कि वह चुपके चुपके हंस रहा था, ये सारे होंगे 3 मिश्र वाक्य और सेकंड नंबर वाला अपना संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वे लोग महान, इसमें से हमें प्रधान उपवाक्य छाड़ना है, यानी एक तो मेन वाक्य और एक उससे जो प्रधान, उसके ऊपर जो डिपेंड वाक्य होता है। तो जो वाक्य मेन होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, तो उसको हमें छांटना है। उसके हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसके नीचे। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखिए। तो वे लोग महान होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो दूसरों की सहायता करते हैं वो क्या होते हैं? महान होते हैं, ये प्रधान वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो दुष्ट हैं उन्हें कौन रोक सकता है। जो दुष्ट होते हैं उन्हें क्या नहीं हो सकता, उन्हें कौन रोक सकता है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। तुम ही बताओ कि उसे आज कैसे रोका जा सकेगा। तुम ही बताओ, यानी तुम ये चीज बताओ, ये प्रधान उपवाक्य हो गया कि तुम इस चीज का रीजन बताओ कि उसको कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अपना
8 बजे थे जब मैं तुम्हारे घर आया। तो जब मैं तुम्हारे घर आया तो क्या बजे थे? 8। ठीक है, ये मैन हो गया प्रधान वाक्य। वह इतना हंसा कि उसके निकल आए आंसू। उसके निकल आए आंसू पर किस वजह से? वो इतना हंसा। तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए आके आश्रित उपवाक्य छांटना है हमें। तो ये देखिए, वह बोला कि, वह क्या बोला अब? कि धीरे धीरे बात करो। नेक्स्ट देखिए, जिसे स्वयं पढ़ना नहीं आता वह दूसरों को क्या पढ़ाएगा? तो जिसे स्वयं पढ़ना नहीं आता। रामलाल ने देखा कि 3 आदमी धीरे धीरे जा रहे हैं। रामलाल ने देखा, पर क्या देखा? कि 3 आदमी धीरे धीरे जा रहे थे। उन पर विश्वास मत करो जो तुम्हें एक बार धोखा दे चुके हैं। जो तुम्हें एक बार धोखा देते। किन पे विश्वास मत करना? जो तुम्हें एक बार धोखा दे चुके हैं। जो स्वयं अपंग है वह दूसरों की क्या सहायता करेगा? तो कौन सहायता नहीं करेगा? जो स्वयं अपंग है। तो ये हो गए आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य बनाइए। हमें इनसे संयुक्त वाक्य बनाना है। तो ये देखिए, सूरज निकला और इसमें ये जोड़ना है हमें, किसान खेतों की ओर चल दिए। इनको हमें संयुक्त में करके बनाना है। सूरज निकला और किसान खेतों की ओर चल दिए। वह बड़बड़ाता रहा किंतु मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे बहुत उकसाया किंतु वह नहीं बोला। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना। वे लोग हमारे पड़ोसी थे और उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। नेक्स्ट देखिए आप, यदि वह मेरी बात मान लेता तो बीमार न होता। यहाँ पे और होगा आपके संकेतार्थक। सभी सुख पाने की इच्छा रखते हैं, विधानार्थक। वह क्या छक्का मारा है, विस्मयादि बोधक। हम विदेश नहीं जाएंगे, यहाँ पर निषेधार्थक। शायद भारत विश्व कप जीत जाएगा, ये होगा आपका संदेहार्थक। नेक्स्ट देखिए अपना, इसमें हमें लगाना है टिक द करेक्ट आंसर। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे पीटा था। तो इसमें क्या लगाना है? ये जो अंडरलाइन दे रखी है इसको हमें क्या करना है कि कौन सा वाक्य वो हमें छांटना है। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे पीटा था, ये होगा आपका प्रधान वाक्य। तुम जितना पढ़ोगे उतनी सफलता प्राप्त करोगे, उतनी सफलता। तो ये भी होगा आपके प्रधान उपवाक्य। मैंने उसे समझाया कि लड़ाई मत करो। किससे समझाया? उसे। तो लड़ाई मत करो, तो ये किसकी संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य। वह शादी में नहीं आया क्योंकि बीमार था। ये भी वह के लिए आया है कि वो बीमार था इसलिए नहीं। तो ये भी संज्ञा उपवाक्य होगा। मैं जहां भी गया लोगों ने मेरा सम्मान किया। तो ये हो गया आपके प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्न में से सरल वाक्य पर टिक लगाइए। तो इसमें सरल वाक्य क्या होगा? मैं अपने घर जाकर काम में लग गया। मैं अपने घर गया और काम में लग गया। जैसे ही मैं अपने घर गया मैं काम में लग गया। तो ये अपना राइट होगा, मैं अपने घर जाकर काम में लग गया, क्योंकि सेकंड वाला अपने होगा संयुक्त वाक्य और लास्ट वाला होगा अपने मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए, पुलिस वाला डंडा फटका कर चला गया। ये होगा आपके सरल वाक्य, क्योंकि नेक्स्ट वाला आपके होगा संयुक्त और उससे होगा मिश्र। नेक्स्ट देखिए अपनी, ये नीचे वाले आप स्वयं बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।